Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and education is once again. I have been right here with the episode of Rifala. I hope you must be enjoying all my videos time to time, and the way you have given me feedback, I am very thankful to rest of you people who are watching me time to time. And I would like to say something today about Sindh government and about their policies, how things are being done, and how the candidates have reacted in a few last days. That's why I have made today's video for you people, so as you could be able to get information and reality about the Sindh government policies and how they are what may call it behaving with the people, with the candidates, and their behavior is absolutely wrong. And the way they are treating the people, they never know how to treat the candidate who have appeared in the PST or JEST. So this is a matter of the fact must be taken into account by rest of you people. And today I am going to discuss about their wrong policies, and I hope you will understand whatever I'm gonna discuss. आज जो है वो मैं डिस्कशन ये करने जा रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट में कुछ नालायकों की ऐसी हरकतें हैं जिसकी वजह से कभी कभार जो है वो चुप भी रहना पड़ता है, क्योंकि बार बार बोलने से भी इंसान की इज्जत ख़राब होती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मामला ऊपर चले जाएं तो फिर बोलना भी पड़ता है। मामला क्या है ज़रा चेक कीजिएगा। हम मेरे कुछ व्यूवर्स हैं, उन्होंने कुछ कंप्लेन की मुझे कि क्या आज किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो ये आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा और सुनने के बाद इसे शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ पर मैं आपके सामने एक बात कहता चलूँ, अगर किसी का NIC कार्ड जो है, यानी शनाख्ती कार्ड जिसको हम कहते हैं, NIC कार्ड जो है वो एक्सपायर हो गया है तो वो नया ही बनवाएगा। यकीनन ये बात तो सच है भाई, किसी का भी एक्सपायर हो जाए तो वो नया ही बनवाएगा। इस पर भी ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कौन? सिंध गवर्नमेंट वाले। भाई देखें, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और मेरा शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया था, मैंने नया बनवा लिया, तो गुनाह किया? कभी गुनाह नहीं किया, सही बनवाया, बिल्कुल सही है, बनवाना मेरा राइट है। तो मैं यही कहने जा रहा हूँ कि अगर किसी का NIC कार्ड हो गया हो एक्सपायर, उस पर भी ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपने टेस्ट के बाद NIC कार्ड बनवाया है। देखें ज़रा, अब टेस्ट के बाद बनवाया हो या टेस्ट से पहले बनवाया हो, इसमें क्या कसूर है भाई? ठीक है, NIC कार्ड बनवाया है ना, तो क्या उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उस पर किस बात का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आप लोग? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? हम पाकिस्तान में नहीं रहते? NIC कार्ड एक्सपायर होगा तो NIC कार्ड बनवाया जाएगा ना। इस पे भी कैंडिडेट्स ने शिकायतें की हैं। सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तंग किया है कैंडिडेट्स को और धक्के खिलवा रहे हैं उनको ऑफिस के। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। उसके बाद दूसरा मुद्दा एक और है, किसी भी फीमेल कैंडिडेट्स की अगर शादी हो गई हो तो यकीनन एड्रेस तो यकीनन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इस पर भी नालायक ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। अब किसी भी फीमेल की शादी हो गई है और उसका यकीनन फिर NIC कार्ड नया बनेगा और एड्रेस तो चेंज ही होगा, तो अगर वो भी PST और JEST में अपेयर हुए हैं तो उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगाया जाता है और कहा जाता है कि आपका जो है वो उस पर भी पता नहीं क्या ऑब्जेक्शन लगाते हैं, समझ में नहीं आता बात। ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं, बहुत से कैंडिडेट्स ने शिकायत जमा कराई हैं और मुझे जो है वो कमेंट्स भी किए हैं। तो ये भी बड़ी सोचने की बात है कि भाई जब किसी भी फीमेल की शादी होगी, किसी भी कैंडिडेट्स की जिसने PST या JEST के लिए अप्लाई किया है, तो यकीनन उनका एड्रेस तो चेंज होगा ना भाई। ये तो सोचने की बात है कि एड्रेस चेंज होगा। इस पर भी ये नालायक गवर्नमेंट जो है हमारी वो ऑब्जेक्शन लगा देती है। भाई किस बात का ऑब्जेक्शन? एड्रेस चेंज ही तो हुआ है। क्या हुआ क्या है? और कुछ नहीं हुआ, एड्रेस चेंज हुआ है। दीज आर द ब्लैक शीप्स, जो चाहते ही नहीं हैं कि किसी को नौकरी मिले, बस ये चाहते हैं कि अपनी वो जो कहते हैं ना क्या कहूँ मैं, किसी दौर में बादशाह हुआ करते थे बड़े बड़े नामी गिरामी, ये वो बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम, एक तो तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है और इस तरह का तकब्बुर करने वाले लोग जो होते हैं ना, जो अपनी पोस्ट का और अपने ओहदे का फ़ायदा उठा के कैंडिडेट्स को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, वो
दुनिया में भी कामयाब नहीं होते, आखिरत में भी कामयाब नहीं होते, और जब मर के कब्र में जाते हैं तो उनका हाल भी बुरा होता है। तो बहरहाल इनका जो है वो अल्लाह ही हाफिज़ है कि ये कौन कौन से ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। ये कोई बात है ऑब्जेक्शन लगाने की? सोचने की बात है कि ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद जी हमारे पास जो है यहाँ पर एक और जो है वो मुद्दा है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। हद तो ये है कि किसी की शादी नहीं हुई, एड्रेस सेम ही है, लेकिन एनआईसी बाद में बनवाया, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। इतनी लंबी लाइनें लगाई हैं कुछ कैंडिडेट्स ने, जिन्होंने मुझे बताया कि इन मामलात में, इन मराहिल में अपने इतनी लंबी लंबी लाइनें लगाकर जो है वो शनाख्ती कार्ड बनवाया, एनआईसी बनवाया, और अपने एड्रेस को भी चेंज करवाया। जिनकी शादियां हो गई उन्होंने एड्रेस को चेंज करवाया, उसके बाद भी उनको ऑब्जेक्शन लगा दिया गया कि अभी आपकी बारी नहीं आएगी, अब नेक्स्ट शिफ्ट जब लगेगी ना अपॉइंटमेंट की या ऑर्डर की या ऑफर ऑर्डर की, तो फिर आपको जो है वो बुलाया जाएगा। तो यानी इतनी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी जा रही हैं कैंडिडेट्स को। ये बड़ी ही एक सोचने की बात है कि जब ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो उसके बाद कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो लाइनों में लगना पड़ता है। और आपको पता है नादरा का सिस्टम भी कैसा है हमारे यहाँ, बड़े मामलात हैं वहाँ पर भी, और बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई होती हैं। पता नहीं क्या मामला है हमारे मुल्क का। और आप देखें कि ये सारे मामलात हैं, तो ये सब चीज़ें मेरे सामने आई। ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं ये मेरे पास व्यूवर्स के कमेंट्स आए हैं, उस पर मैंने ये वीडियो बनाया है और आपसे शेयर किया है कि भाई कैंडिडेट्स नहीं हो गए, इन लोगों के लिए जो है वो कहने का मकसद ये है कि ये लोग तो यानी ये सोच रहे हैं कैंडिडेट्स तो यानी इनके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखते। अब ये सब चीज़ें सोचने की हैं कि एक्सपायर होने वाला एनआईसी कार्ड तो बनवाया ही जाएगा। भाई उस बंदे ने अपना एड्रेस ही लिखा हुआ है ना, और उसका आप थंब भी लेते हो, वो कहते हैं ना बायोमेट्रिक भी होती है, सब कुछ होता है। सब चीज़ें हो गई, ख़त्म हो गई बात। शनाख्ती कार्ड तो मेन चीज़ होती है, बस ख़त्म हो गई। उस पर किस बात का ऑब्जेक्शन करना? उसने लाइनें लगाकर इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके दोबारा बनवा भी लिया, तो भी ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि अब आपकी अभी बारी नहीं आई, अब 3-4 महीने लगेंगे, आपका प्रोसेस अब आगे चला गया। तो उस कैंडिडेट पे क्या गुजरती होगी? ये सोचने वाली बात है। बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा इस बारे में कि क्या सिस्टम है, किस तरह के मामलात हैं। आप समझ रहे होंगे। आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो मेरे व्यूवर्स जिन्होंने मुझसे ये शिकायत की, उस पे मैंने ये वीडियो बनाया। और मैं खुद ये सारा सिस्टम देख देख के परेशान हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ। क्या इन लोगों का जो है वो सिस्टम है, क्या इन लोगों की पॉलिसीज़ हैं। जहालत और गुमराही इनके मुकद्दर का हिस्सा बन चुके हैं। तो लिहाजा आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसे आप शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और इन तमाम चीज़ों के लिए जो दूसरे कैंडिडेट्स के साथ हुई हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने वाले हैं या कोई ऐसा मामला है जिनका, तो वो अपने आप को ज़रा देख लें कि भाई ये मामलात हैं। तो ये सब चीज़ें भी हो रही हैं, क्योंकि जितने भी कमेंट्स आए मैंने किए थे, तकरीबन 3 से 4 कैंडिडेट्स ने मुझे जो है वो ये मैसेजेस किए थे कि ये मामलात हमारे साथ हुए एनआईसी के सिलसिले में, एनआईसी कार्ड के सिलसिले में, कि हमारा एक्सपायर हुआ तो हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। तो लिहाजा इसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।